हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे आई हैव टेकन अ सुपर क्लास ऑफ क्लास 9। सब्जेक्ट इज इंग्लिश क्लास 9 एंड एनसीईआरटी एंड यूपी बोर्ड। एनसीईआरटी की बुक है, यूपी बोर्ड के बच्चे प्लस एनसीईआरटी के बच्चे वेयर एवर दे आर इन द वर्ल्ड, जहां कहीं भी एनसीईआरटी की बुक चल रही है वहां पर ये लेसन प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेसन नेम इज द लास्ट लीफ। द लेसन नेम इज लास्ट लीफ। यस माय डियर, तो आई वाज टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ, यू नो, लीफ मीन्स पत्ती। यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद कि लीफ माने पत्ती होती है, जो पेड़ पौधों में हम आप देखते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज में। और आप जानते हैं कि पत्ती जो होती है ना, वो किसी भी ट्री या प्लांट की किचन होती है, भाई भोजन वहीं बनता है। यू शुड नो इट। ओ हेनरी, ओ हेनरी इज द राइटर ऑथर ऑफ दिस लेसन द लास्ट लीफ। मैंने सुपर लेसन इसलिए कहा माय डियर स्टूडेंट्स कि वास्तव में लेसन इतना ज्यादा मोटिवेशनल है, इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है ना, कि इस लेसन को पढ़ने के बाद यू विल फील दैट ए टाइप ऑफ इंस्पिरेशन इन योर सेल्फ। अपने आप में एक प्रेरणा, एक शक्ति अपने आप में आप पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ मेनी कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उनके जाने, जैसे भाई फिल्म स्टार्ट होती है तो उसके कैरेक्टर्स पहले आते हैं, तो उनको हम जाने बगैर वी कांट अंडरस्टैंड द लेसन वेरी वेल। ओके, हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो समझने के लिए थोड़ा कैरेक्टर्स को देखते हैं। सू, सू इज एन आर्टिस्ट। जॉन्सी, जॉन्सी इज आल्सो एन आर्टिस्ट। सू और जॉन्सी इसमें दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों ही आर्टिस्ट हैं। सेम फ्लैट में, एक स्मॉल फ्लैट, फ्लैट माने होता है शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उन्हीं को फ्लैट कहा जाता है, रूम आप समझ लीजिए। टेक्स एक स्मॉल फ्लैट में दोनों ये रहती हैं, सू एंड जॉन्सी। याद रखिएगा, बोथ आर फ्रेंड्स, बोथ आर आर्टिस्ट। बेहरमन एक 60 ईयर ओल्ड, 60 साल का एक पेंटर है, और जो सू एंड जॉन्सी का नेबर भी है, पड़ोसी भी है, नेबर। एंड यही बंदा अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर देगा फॉर द सेक ऑफ जॉन्सी, फॉर द सेक ऑफ जॉन्सी। ओके, तो ऐसा मत सोचिएगा भाई कि जॉन्सी के लिए 60 साल का बुढ़ा जॉन्सी के लिए क्यों अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर लेगा। वी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई ही इज गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ जॉन्सी। यहां पर यही समझना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, लुक हियर, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग है। सबसे नीचे बेहरमन रहता है जो एक पेंटर है 60 ईयर ओल्ड का, और सबसे टॉप पर जॉन्सी और सू रहती हैं, सू एंड जॉन्सी, जो फ्रेंड्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सेम रूम में रहती हैं एक स्मॉल फ्लैट में। यहां पर जो जॉन्सी है, जॉन्सी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, वो बीमार है, सी सिक। और किस बीमारी से, तो याद रखिएगा निमोनिया, उसको निमोनिया हुआ है। निमोनिया आप जानते हैं फेफड़ों की बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बच्चों के लिए फैटल डिजीज है। मोस्टली 5 साल के बच्चे सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारी से मरते हैं तो निमोनिया से मरते हैं। ये जो हमारा कोरोना आया था ना, वो भी जस्ट लाइक एक टाइप का निमोनिया ही था, जो कि वो भी लंग्स को ही अटैक करता था। तो निमोनिया से सफर कर रही है। कौन सा महीना है, नवंबर का महीना है। सू की फ्रेंड जॉन्सी जो सेम रूम में रह रही हैं, वो बीमार है, उसको निमोनिया हुआ है, और उसकी फ्रेंड जॉन्सी अपना पूरा प्रयास कर रही है कि मैं अपने फ्रेंड के लिए क्या करूं, क्योंकि फ्रेंड की डेफिनेशन क्या कही गई है, जो मुसीबत में काम आए वही दोस्त कहलाए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, क्योंकि कहा गया, ए दोस्त सुन
यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, ऐ दोस्त सुन। किसी फिल्म का गाना है कि दोस्त वो होता है जो एक दोस्त के लिए अपनी जान तक दे दे, और सू ऐसा करती है। सू अपना पूरा प्रयास करती है, पूरी अपनी, यहां तक कि वो डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर डेली आता है, एवरी डे विजिट करता है जॉन्सी को इलाज करने के लिए, क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट कर रहा है। लेकिन जॉन्सी है कि ठीक ही नहीं हो रही है, और ये दिन रात मेहनत कर रही है अपने फ्रेंड के लिए, क्या क्या नहीं करती है। यहां तक कि वो अपना बोर्ड जिस पर वो लोग पेंटिंग करते हैं, पेंटर लोग बनाते हैं चित्र, वो आके उसके सामने उसके आसपास बनाती है। बनाते समय सीटी बजाती है। होता नहीं, जब हम अपने काम में बड़े मग्न हो जाते हैं तो हम विसिल करते हैं, सीटी बजाते हैं। तो सीटी बजाती है, वो सीटी बजाती ताकि इसका ध्यान डिस्ट्रैक्शन हो, ये बीमारी के बारे में ना सोचे, अपने बारे में ना सोचे, ये ठीक होने के बारे में सोचे। लेकिन जो जॉन्सी है ना, सी हैज लॉस्ट ऑल द होप एंड विलिंगनेस टू लिव। जॉन्सी यहां पर सारा होप खो चुकी है, जीने की उसके अंदर तमन्ना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। यही डॉक्टर परेशान है। डॉक्टर कह रहा है यार तुम्हारे फ्रेंड के साथ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेडिसिन तब वर्क करती है जब अगले पेशेंट के अंदर एक विलिंगनेस हो, जीने की, जीने की तमन्ना हो, इच्छा हो, ख्वाहिश हो, और वो तुम्हारे फ्रेंड में दिखता नहीं है। तो आई थिंक कि इसके ऊपर मेडिसिन का कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगा, ये डॉक्टर बताता है उसको, सू को। और सू अपना, सी ट्राइज हर बेस्ट टू क्योर, टू लुक आफ्टर हर फ्रेंड जॉन्सी। जॉन्सी के लिए वो अपना सब कुछ करने के लिए तैयार है कि कैसे मैं इसको ठीक करूं। तभी एक दिन वो एक ओल्ड माइनर, माइनर माने होते हो मजदूर जो खान के नीचे, बहुत जमीन के नीचे जाके काम करते हैं, एक माइनर की वो पेंटिंग बना रही है, और उसको जरूरत है कि कोई बुढ़ा आदमी दिखे। भाई जब आप देखते हैं जब चित्र बनाया जाता है तो सामने बैठा दिया जाता है ना कि उसी को देख के मुझे बनाना है। तो क्या करती है, बेहरमन के पास जाती है और बेहरमन से कहती है कि आप थोड़ा सा बैठ जाते तो मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर लेती। तो बेहरमन बैठते हैं, उसके रूम में जाते हैं, वो बताती है जॉन्सी है यार, मतलब बेहरमन से कह रही है कि जॉन्सी मेरे, माय फ्रेंड, माय माय लाइफ। लेकिन ये जो है ना ठीक नहीं हो रही है, सी सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और तभी अब जॉन्सी के साथ, जॉन्सी की क्या इच्छा है भाई, तो जॉन्सी की इच्छा हम जानेंगे कि जॉन्सी की एक स्ट्रेंज हैबिट हो गई है, एक स्ट्रेंज बिलीफ है। क्या है बिलीफ? वो स्ट्रेंज बिलीफ ये है कि जॉन्सी अपने कमरे में से बैठकर, ये याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, आईवी क्रीपर, एक लता है, लताएं नहीं होती बेल जो किसी चढ़ जाती हैं किसी के सहारे, तो उसकी खिड़की के सामने एक आईवी क्रीपर है, उसकी पत्तियां गिनती है, उसकी लीव्स गिनती है, और वो सोचती है, अब चूंकि स्टॉर्मी नाइट है, ऑटम सीजन है, मान लीजिए पत्ते गिर रहे हैं, रेनी सीजन है, स्टॉर्म आप जानते हैं, स्टॉर्म में तो सब कुछ गिर जाते हैं, तो उसकी पत्तियां धीरे धीरे गिरती हुई चली जाती है। वो गिनती है 8 7 6 5 4 3, और अपने फ्रेंड सू से बताती है ना कि जिस दिन इसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। I will die the day when its last leaf will fall। ये बात वो बेहरमन से बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है ना, इसके अंदर एक स्ट्रेंज बिलीफ पता नहीं कहां से आ गया है कि अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को इसने जोड़ दिया है इस लीफ के साथ। एल से लाइफ, एल से लीफ, तो लाइफ को जोड़ दिया है आईवी क्रीपर की लास्ट लीफ से। इसीलिए आपको इसका टाइटल देखिए, कितना बेहतरीन टाइटल दिया है ओ हेनरी ने कि द लास्ट लीफ, वो अंतिम पत्ती, अंतिम पत्ती से वो समझ रही है कि मेरे लाइफ का अंत हो जाएगा। तो लास्ट लीफ, बेहरमन इस बात को सुनता है, और बेहरमन जो है फिर डिसाइड करता है कुछ अपना वो, और एक बार क्या होता है कि अब बेहरमन बहुत सक्सेसफुल, देखो यहां पर लिखा है बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा वो सफल पेंटर नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक तमन्ना थी ना कि मरने से पहले काश
मैं कोई एक ऐसी मास्टरपीस बना दिया जाता है। मास्टरपीस माने होता है किसी कलाकार की सबसे अच्छी उसकी वर्क या रचना, उसको मास्टरपीस कहते हैं। तो इसके अंदर एक मास्टरपीस बनाने की तमन्ना है कि काश मैं एक मास्टरपीस बना देता मरने से पहले, बिफोर आई डाई। अब व्हाट हैपेंस नाउ वी सी कि तभी जॉन्सी देखती है कि लास्ट लीफ बची हुई है। अगली सुबह उठती है, देखती है अरे लास्ट लीफ है, फिर उठती है कहती है अरे लास्ट लीफ है, और इस तरह से देखती है कि लास्ट लीफ नहीं गिर रही और उसका मूड चेंज हो जाता है। उस सोचती है कि हाउ मैड आई वाज, कितनी मैं पागल थी कि अपनी जिंदगी को मैंने इस लास्ट लीफ से जोड़ लिया था, क्योंकि लास्ट लीफ तो गिर ही नहीं रही है। तो उसके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसकी जीने की तमन्ना आ जाती है। देयर इज ए विलिंगनेस टू लिव, जो अभी तक अनविलिंगनेस थी, अब उसके अंदर एक डिजायर हो जाती है कि मैं जीना चाहती हूँ, आज फिर जीने की तमन्ना है। आज इसके अंदर फिर जीने की एक तमन्ना आ जाती है, एक चाहत आ जाती है कि यार जिंदगी जिया जाए। और जब वो जीने के लिए वो क्योर होने डॉक्टर आता है और इसको इन्फॉर्म करता है सू को, अरे योर फ्रेंड इज यार रिकवरिंग, तुम्हारा फ्रेंड तो एकदम ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो भी बताता है कि जो नीचे बहरमन था ना, वो बीमार हो गया, उसको निमोनिया हो गया है, और हमको लग रहा है कि ही विल डाई वेरी सून, बहुत जल्दी वो मर जाएगा। और सू उसको बताती है जॉन्सी के कि बहरमन, तब वो जान जाती है, सू जान जाती है इस बात को कि एक्चुअली वो कैसे बीमार हुआ है। क्योंकि एक जेनिटर है, जेनिटर माने वॉचमैन है, केयर टेकर जो बिल्डिंग का, उसने बताया है कि वो कौन, हिडाइज, बहरमन मर गया, बहरमन इज डेड। तो सू बताती है को क्यों मरा। ये दोनों उसके रूम में जाती हैं, देखती हैं कि बहरमन ने एक अपने रूम से लगा के यहां तक एक लैडर, लैडर माने सीढ़ी लगा के, और लैंटर्न लालटेन से लेकर के उसने होल नाइट, सारी रात, जब उसने आया था उसके कमरे में तो उसने इसको बताया था ना कि मेरी फ्रेंड लीफ काउंट कर रही है और उसी के साथ अपनी लाइफ को भी काउंट कर रही है। तो इसने बताई थी कि ये सारी रात वहां पर एक रियल लीफ जैसी दिखने वाली आर्टिफिशियल लीफ बना, एकदम ग्रीन, एकदम जस्ट लाइक रियल थी आर्टिफिशियल, बट इट वॉज टोटली लुकिंग लाइक ए रियल लीफ। जॉन्सी समझ ही नहीं पाई एक्चुअली में जो लास्ट लीफ इस क्रीपर, आवी क्रीपर की थी, वो तो कब की गिर गई। इट वॉज द लीफ मेड बाय बहरमन, बहरमन के द्वारा बनाई गई लीफ थी जो कि वहां पर गिर ही नहीं रही थी, आर्टिफिशियल थी। हाउ विल इट फॉल, कहां गिरने वाली थी भाई। इसी को देखकर उसको जिंदगी मिल गई, लेकिन ये बंदा सैक्रिफाइस कर दिया अपनी लाइफ को जॉन्सी के बचाने में। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी कि कैसे एक ने, और इसी रचना को सू ने बताया। सू समझ गई, सू जानती थी कि इट इज द वर्क ऑफ बहरमन, बहरमन का वर्क है ये, और बहरमन में एक रियल लीफ बनाया। एक्चुअली इट वाज आर्टिफिशियल, द रियल लीफ हैज फॉलन, रियल लीफ तो कब की गिर चुकी थी। इट वाज द आर्टिफिशियल लीफ बट लुकिंग वेरी मच लाइक रियल लीफ, एंड दैट सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, जिसने जॉन्सी की जिंदगी बचा लिया। तो वास्तव में दिस वाज कॉल्ड द मास्टरपीस ऑफ बहरमन, बहरमन का ये मास्टरपीस कहा गया, इसी को मास्टरपीस कहा गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि कौन से इसमें दो फ्रेंड्स हैं, याद रखिए सू एंड जॉन्सी हैं। कौन इसमें बीमार है, हु इज इल या सिक, तो जॉन्सी इज सिक। कौन सा महीना बीमार है, तो इट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर। बीमारी कौन सी है, निमोनिया है। सू कौन सी पेंटिंग बना रहे थे, एन ओल्ड माइनर की बना रहे थे। इसमें किसको बुलाई थी, बहरमन को बुलाई थी। मास्टरपीस बनाने की किसकी तमन्ना थी, इट वाज द डिजायर ऑफ बहरमन। बहरमन ने अपनी मास्टरपीस कैसे बनाया, किस रूप में बनाया, तो इट वाज द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ वाज द मास्टरपीस ऑफ बहरमन। तो ये अगर आप सारी चीजें याद रखते हैं ना, तो यू विल अंडरस्टैंड। देखिए अब इसका मैसेज क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन। व्हेन यू रीड समथिंग यू शुड गेट द मैसेज, यू शुड गेट द टीचिंग। क्या आपने पाया उसमें, क्या आपने महसूस किया। अगर आप इसको सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो देन आपको समझना चाहिए कि आपने उसको
अच्छे से जान लिया, आपने उसको अच्छे से समझ लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर इट। इसका मैसेज है बेटा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमारी जिंदगी में क्या है, हमेशा सकारात्मक अच्छी बातें सोचो, आगे बढ़ने वाली बातें सोचो, ना कि जौन सी हो जाओ, जो जिंदगी है उसको भी ढंग से न जियो। तो बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। उसको समझाते समझाते परेशान हो गई कि थिंक पॉजिटिवली, वो तैयार ही नहीं थी। और लेकिन हमें आपको बी पॉजिटिव रहना है। नेवर लूज योर हार्ट, कभी भी हिम्मत मत हारो। नेवर लूज योर हार्ट, नेवर से डाई, कभी निराश मत हो। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। हेल्प द नीडी पर्सन, जरूरतमंदों की हेल्प करो। ऑलवेज फेस एवरी सिचुएशन ब्रेवली, कोई भी सिचुएशन हो उसको यार ब्रेवली फेस करो, तभी आप एक मानव कहलाओगे। नर हो न निराश करो मन को, किसी ने कहा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, कि नर हो न निराश करो मन को। भाई आप नर हो, आप क्यों निराश होते हो? ठीक है, कवि ने कितना अच्छा कहा है। तो यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर इस लेसन में हम यही मैसेज पाते हैं, वास्तव में दिस इज अ वेरी वेरी गुड लेसन, वेरी इंस्पायरिंग लेसन, अ वेरी मोटिवेशनल लेसन यू कैन लर्न हियर। ठीक है, यही दिस इज द मैसेज ऑफ द लास्ट लीफ। आई थिंक आप इसको एंजॉय करेंगे। अ लॉट ऑफ यू विल एंजॉय दिस मैसेज, दिस लेसन, द लास्ट लीफ। एंड आई विश कि आप इसको खूब अच्छे से एंजॉय करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल आर के सिंपल क्लासेस। तो इसी के साथ विद दिस नोट इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट लेसन के साथ आई विल सी यू अगेन। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग in your life every time. Thank you very much.